નમસ્કાર બાળ મિત્રો. પહેલાં તો બધાને નવા વર્ષ માટેની શુભેચ્છાઓ. અને હવે આપણે નવા વર્ષમાં દ્વિતીય સત્ર ચાલુ કરીશું, બરાબર? तो कक्षा चौथी विषय हिंदी में द्वितीय सत्र में आज हम पाठ नंबर 1 देखेंगे. इसका नाम है नई राह, ये नवो रस्तो. प्रश्न नंबर 1. कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. यह कोष्टक में नाम दिए गए हैं. हमें चित्र पहचान कर चित्र के नीचे उसके नाम लिखने के हैं. तो कोष्टक में दिए गए नाम है घोड़ा, हाथी, रथ, घर, मोड़. चलो, पहला चित्र किसका है? मोड़. तो जे रीते मैं लखेलू है मोड़ ए रीते तमारे हिंदी में मोड़ लखवानुं छे. एनुं गुजराती छे मोड़. तमारे लखवानी जरूर नहीं, ए समझवा माटे मैं लखेलू है गुजराती, बराबर. ऊपर आपणे हिंदी आपेलू है એટલે આપણે નીચે પણ हिंदी લખવાનું છે. दूसरी चित्र किसकी है? घर. तो तमारे घर लखवानुं, एनुं गुजराती थाय घर. तीसरी चित्र किसकी है? घोड़ा, बराबर. तो घोड़ा लखवानुं અને એનું ગુજરાતી થાય ઘોડો. ચોથી ચિત્ર કિસકી है? हाथी. तो हाथी લખવાનું, એનું ગુજરાતી થાય હાથી. पांचवी चित्र किसकी है? रथ. एनुं गुजराती थाय रथ. चलो, प्रश्न नंबर 2. कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. कोष्टक में दिए गए नाम पतंग, छाता, टोटा, ठठेरा, टमाटर. पहली चित्र किसकी है? टोटा, जेने गुजराती में पोपट कहेवाय. दूसरी चित्र पतंग, जेने गुजराती में पतंग कहेवाय. तीसरी चित्र छाता, जेने गुजराती में छतरी कहेवाय. चौथी चित्र टमाटर, जेने गुजराती में टामेटू कहेवाय. पांचवी चित्र ठठेरा, जेने गुजराती में कणसारो कहेवाय. चलो, प्रश्न नंबर 3. कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. कोष्टक में दिए गए नाम पपीता, पेड़, ऋषि, डमरू, मोटर. पहली चित्र किसकी है? मोटर, जेने गुजराती में आपणे मोटर कहेवाय. दूसरी चित्र पेड़, जेने गुजराती में वृक्ष कहेवाय. तीसरी चित्र डमरू, जेने गुजराती में डमरू कहेवाय. चौथी चित्र किसकी है? पपीता, जेने गुजराती में पपैयू कहेवाय. पांचवी चित्र किसकी है? ऋषि, जेने गुजराती में ऋषि पण कहेवाय अने साधु पण कहेवाय. प्रश्न नंबर 4. कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. कोष्टक में दिए गए नाम क्षत्रिय, धनुष, सीधी, सपेरा, डण. बराबर. तो पहली चित्र किसकी है? धनुष, जेने गुजराती में धनुष कहेवाय. दूसरी चित्र सीधी, जेने गुजराती में निशानी कहेवाय. चौथी चित्र तीजी वाली चित्र किसकी है? तीसरी चित्र क्षत्रिय, जेने गुजराती में कहेवाय क्षत्रिय. चौथी चित्र ठण, बराबर. ठण, એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? આંચર. પછી પાંચમી ચિત્ર સપેરા, જેને ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? મદારી. ચલો, अब आगे. प्रश्न नंबर 5. वर्णों को देखकर सही रूप से लिखिए. यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं, उसे देखकर उसका अनुकरण એટલે કે કરવાનું છે. એની જેમ જ આપણે લખવાનું છે, બરાબર. ચલો, પહેલા વર્ણ કોણ સા હે? ઘ. જે રીતે મેં લખેલો છે એ રીતે તમારે લખવાનું છે. મ, ન, ર, સ, સ, ન, સ્ર, વ, પ, સ્ર, ત્ર, ઠ, ડ, ઢ, ટ, ઠ, ઘ, ઢ, ય, હ, છ,
ત્ર ન રી, બરાબર, રી. अब आगे प्रश्न नंबर छठा, बराबर, प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न, गुजराती और हिंदी वर्णों को बोलिए और लिखिए। तो यहाँ पे गुजराती और हिंदी दोनों वर्ण दिए गए हैं, हमें उसे गुजराती और हिंदी में लिखने के हैं। चलो देखिए, पहला वर्ण कौन सा है? ग, જેને હિન્દીમાં ગ આ રીતે લખાય, બરાબર. જે રીતે મેં લખેલું છે એ રીતે તમારે પણ લખવાનું છે બધું, બરાબર. પછી દૂસરા મ, ગુજરાતીમાં મ આ રીતે લખાશે અને હિન્દીમાં મ આ રીતે લખાશે. તીસરા ન, ગુજરાતી ન, હિન્દી ન, એ રીતે ર ર, સ્ર સ્ર, શ શ, ન ન, સ્ર સ્ર, વ વ, પ પ, સ્ર સ્ર, ત ટ, ઠ ઠ, ડ ડ, ઢ ઢ, ટ ટ, ઠ ઠ, ઢ ઢ, ઘ ઘ, ય ય, હ હ, સ સ, ત્ર ત્ર, રૂ રી, બરાબર. આ રીતે તમારે હિન્દીમાં, ગુજરાતીમાં અને હિન્દી બંનેમાં વર્ણ જે રીતે મેં લખેલા છે એ રીતે તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાના રહેશે, બરાબર. હવે આગળ प्रश्न नंबर 60, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में दिए गए शब्द हैं नल, बकरी, कमल, तराजू, गमला। पहला चित्र किसका है? बकरी, જેને ગુજરાતીમાં બકડી કહેવાશે. दूसरी चित्र तराजू, જેને ગુજરાતીમાં ટ્રાજુ કહેવાશે. तीसरी चित्र नल, જેને ગુજરાતીમાં નળ કહેવાશે. ચોથી चित्र गमला, જેને ગુજરાતીમાં કુંડું કહેવાય. પાંચમી चित्र कमल, જેને ગુજરાતીમાં કમળ કહેવાય. चलो प्रश्न नंबर 8, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में दिए गए नाम भालू, कौवा, बेल, ટીટલી, मछली। पहली चित्र मछली, જેને ગુજરાતીમાં માછલી કહેવાય. दूसरी चित्र ટીટલી, જેને ગુજરાતીમાં પતંગિયું કહેવાય. तीसरी चित्र कौवा, જેને ગુજરાતીમાં કાગડો કહેવાય. ચોથી चित्र બેલ, જેને ગુજરાતીમાં બળદ કહેવાય. પાંચમી चित्र ભાલુ, જેને ગુજરાતીમાં રીંછ કહેવાય. प्रश्न नंबर 9, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में दिए गए नाम बंदर, भिंडी, केला, चांद, नाक। चलो पहली चित्र किसकी है? नाक, જેને ગુજરાતીમાં નાક કહેવાય. दूसरी चित्र भिंडी, જેને ગુજરાતીમાં ભીંડો કહેવાય. तीसरी चित्र केला, જેને ગુજરાતીમાં કેળું કહેવાય. ચોથી चित्र बंदर, જેને ગુજરાતીમાં વાંદરો કહેવાય. પાંચમી चित्र चांद, જેને ગુજરાતીમાં ચાંદો કહેવાય. प्रश्न नंबर 10, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में दिए गए नाम चूहा, फूलगोभी, इमली, त्रिशूल, गुलाब। चलो पहली चित्र किसकी है? त्रिशूल, જેને ગુજરાતીમાં ટીસુર કહેવાય. दूसरी चित्र इमली, જેને ગુજરાતીમાં આમલી કહેવાય. तीसरी चित्र किसकी है? गुलाब, જેને ગુજરાતીમાં ગુલાબ કહેવાય. चौथी चित्र किसकी है? चूहा, જેને ગુજરાતીમાં ઉંદર કહેવાય. પાંચમી चित्र फूलगोभी, જેને ગુજરાતીમાં ફુલેવર કહેવાય. બરાબર. હવે आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में दिए गए नाम खरगोश, लौकी, रेल, आम, दर्जी। पहला चित्र किसका है? दर्जी, ने गुजराती में दर्जी कहवाय. दूसरी चित्र आम, जेने गुजराती में केरी कहवाय. तीसरी चित्र लौकी, जेने गुजराती में दूधी कहवाय. चौथी चित्र किसकी है? खरगोश, जेने गुजराती में ससलू कहवाय.
पांचवी चित्र किसकी है? रेल, जेने गुजराती में रेलवे कहवाय। अब आगे प्रश्न नंबर 12, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में दिए गए नाम अनार, मूली, चम्मच, ऊन, जहाज। चलो, पहली चित्र किसकी है? चम्मच, એને ગુજરાતીમાં ચમચી કહેવાય। दूसरी चित्र मूली, જેને ગુજરાતીમાં મૂળો કહેવાય। तीसरी चित्र ऊन, જેને ગુજરાતીમાં ઊણ કહેવાય। चौथी चित्र जहाज, જેને ગુજરાતીમાં જહાજ કહેવાય, વાહન કહેવાય। पांचवी चित्र अनार, જેને ગુજરાતીમાં દાડમ કહેવાય। प्रश्न नंबर 13, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में दिए गए नाम हल, उल्लू, गाजर, सेब, ओखली। पहली चित्र किसकी है? गाजर, જેને ગુજરાતીમાં ગાજર કહેવાય। दूसरी चित्र हल, જેને ગુજરાતીમાં હળ કહેવાય। तीसरी चित्र किसकी है? सेब, જેને ગુજરાતીમાં સફરજન કહેવાય। चौथी चित्र किसकी है? ओखली, જેને ગુજરાતીમાં ખાંડણી કહેવાય। पांचवी चित्र उल्लू, જેને ગુજરાતીમાં ઘુવડ કહેવાય। चलो अब आगे प्रश्न नंबर 14, वर्णों को देखकर सही रूप से लिखिए। यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं, उसे देखकर हमें उसका अनुकरण की एनी जेम ज आपणे लखवानुं छे, बराबर, व्यवस्थित अने सुंदर रीते। चलो जोईए कौन से वर्ण दिए गए हैं। क, ख, च, ज, ई, ज, फ, ण, ब, भ, ल, उ, अ, द, ए। ये सभी वर्ण जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे ही आप लोगों को भी लिखने का है सही रूप से। अब आगे प्रश्न नंबर 15, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। गुजराती अने हिंदी, गुजराती कई रीते लखाय वर्ण अने हिंदी वर्ण कई रीते लखाय ए आपणे समजवानुं छे अने पछी आपणे लखवानुं छे। चालो जोईए आपणे क, जो गुजराती में क आ रीते लखाशे अने हिंदी में क आ रीते लखाशे, बराबर। ए ज रीते ख आ रीते लखाशे, ख आ रीते लखाशे। ए रीते च गुजराती में अने हिंदी में आ रीते च, ज गुजराती में आ रीते अने हिंदी में आ रीते ज। पछी ई हसवाई, जे गुजराती में आ रीते लखाशे नानो ई, जे हिंदी में ई नानो ई आ रीते, हसवाई आ रीते लखाशे। हवे ज, जने गुजराती में आ रीते लखाशे, ज ने आ रीते लखाशे। फ, फने गुजराती में आ रीते, हिंदी में फ आ रीते लखाशे। अण, अणने गुजराती में आ रीते, अणने हिंदी में आ रीते। ब, गुजराती में ब आ रीते लखाशे अने हिंदी में ब आ रीते। भ, ब गुजराती में आ रीते अने हिंदी में भ आ रीते लखाशे। ल, ल गुजराती में आ रीते, ल हिंदी में आ रीते। उ, उ गुजराती में आ रीते लखाशे, उ गुजराती में आ रीते अने हिंदी में उ आ रीते। अ, गुजराती में आ रीते लखाशे अने अ हिंदी में आ रीते लखाशे। ड, गुजराती में ड आ रीते अने ड हिंदी में आ रीते लखाशे। ए, एक मात्र वाळो ए, गुजराती में आ रीते लखाशे अने हिंदी में एक मात्र वाळो ए आ रीते लखाशे, बराबर। तो आ बधुं तमारे समझी अने बराबर गुजराती अने हिंदी वच्चेनो जे भेद छे ए तमारे समझवानुं अने व्यवस्थित रीते लखवानुं। अब आगे प्रश्न नंबर 16, कोष्टक से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। नीचे फलों के नाम दिए गए हैं, कोष्टक में उनके नाम लिख कर दिए गए हैं। देखते हैं कोष्टक में दिए गए नाम आम, अनार, सेब, पपीता, अंगूर। चलो पहली चित्र किसकी है?
પપીટા, જેને ગુજરાતીમાં પપૈયું કહેવાય. દૂસરી ચિત્ર અંગૂર, જેને ગુજરાતીમાં દ્રાક્ષ કહેવાય. ત્રીસરી ચિત્ર આમ, જેને ગુજરાતીમાં કેરી કહેવાય. ચોથી ચિત્ર સેબ, જેને ગુજરાતીમાં સફરજન કહેવાય. પાંચમી ચિત્ર અનાર, જેને ગુજરાતીમાં દાડમ કહેવાય. प्रश्न नंबर 17, कोष्टक से सब्जी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. अब नीचे सब्जियों के नाम दिए गए हैं. कोष्टक में दिए गए नाम देखते हैं. लौकी, बैंगन, फूलगोभी, भिंडी, मूली. चलो, पहली चित्र किसकी है? बैंगन, જેને ગુજરાતીમાં રીંગણ કહેવાય. दूसरी चित्र भिंडी, જેને ગુજરાતીમાં ભીંડો કહેવાય. तीसरी चित्र लौकी, જેને ગુજરાતીમાં દૂધી કહેવાય. ચોથી ચિત્ર મૂલી, જેને ગુજરાતીમાં મૂળો કહેવાય. પાંચમી ચિત્ર ફૂલગોभी, જેને ગુજરાતીમાં ફુલેવર કહેવાય. હવે अब आगे प्रश्न नंबर 18, कोष्टक से पक्षी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. अब पक्षियों के नाम दिए गए हैं. कोष्टक में दिए गए पक्षियों के नाम देखते हैं. तोता, मुर्गा, उल्लू, कौवा, मोर. पहली चित्र किसकी है? मोर, જેને ગુજરાતીમાં મોર કહેવાય. दूसरी चित्र टोटा, જેને ગુજરાતીમાં પોપટ કહેવાય. तीसरी चित्र मुर्गा, જેને ગુજરાતીમાં મરઘો કહેવાય. चौथी चित्र किसकी है? उल्लू, જેને ગુજરાતીમાં ઘુવડ કહેવાય. પાંચમી चित्र कौवा, જેને ગુજરાતીમાં કાગડો કહેવાય. બરાબર. अब आगे प्रश्न नंबर 19, कोष्टक से पशु का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. कोष्टक में दिए गए शब्द गिलहरी, भालू, खरगोश, बंदर, बेल. चलो, पहली चित्र बंदर, જેને ગુજરાતીમાં વાંદરો કહેવાય. दूसरी चित्र खरगोश, જેને ગુજરાતીમાં સસલું કહેવાય. तीसरी चित्र बेल, જેને ગુજરાતીમાં બળદ કહેવાય. ચોથી चित्र गिलहरी, જેને ગુજરાતીમાં ખિસકોલી કહેવાય. પાંચમી चित्र ભાલુ, જેને ગુજરાતીમાં રીસ કહેવાય. प्रश्न नंबर 20, कोष्टक से पेशेवर का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. कोष्टक में दिए गए शब्द किसान, सपेरा, दर्जी, कुम्हार, ठठेरा. चलो, अब पेशेवर के नाम है. पहली चित्र किसकी है? दर्जी, જેને ગુજરાતીમાં દરજી કહેવાય. दूसरी चित्र किसान, જેને ગુજરાતીમાં ખેડૂત કહેવાય. तीसरी चित्र कुम्हार, જેને ગુજરાતીમાં કુંભાર કહેવાય. ચોથી चित्र ठठेरा, જેને ગુજરાતીમાં કંસારો કહેવાય. પાંચમી चित्र सपेरा, જેને ગુજરાતીમાં મદારી કહેવાય. अब आगे प्रश्न नंबर 21, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर सही खाने में लिखिए. चलो, यहाँ पे कोष्टक में फल, सब्जी, पक्षी, प्राणी, पेशेवर व्यक्ति के नाम दिए गए हैं. हमें उसे पहचान कर लिखने का है. तो कोष्टक में दिए गए शब्द देखते हैं. लौकी, ठठेरा, मुर्गा, भालू, सपेरा, टोटा, सेब, बैंगन, अनार, खरगोश. इसमें से हमें फल के नाम, सब्जी के नाम, पक्षी के नाम, प्राणियों के नाम, पेशेवर व्यक्ति के नाम अलग अलग पहचान कर लिखने के हैं. चलो, हम देखते हैं पहले फल. फल कौन कौन से है? सेब और दूसरा अनार. तो सेब और अनार जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे आप लोगों को लिखने का है. सब्जी कौन कौन सी है? लौकी और दूसरी बैंगन. पक्षी मुर्गा और तोता. प्राणी भालू और खरगोश. पेशेवर व्यक्ति ठठेरा और सपेरा. ऐसे आप लोगों को लिखने के हैं. अब आगे प्रश्न नंबर 22, हिंदी नामों के सामने कोष्टक से चुनकर गुजराती नाम लिखिए. હવે કોષ્ટકમાં આપણને ગુજરાતી નામો આપેલા છે. બરાબર. કયા કયા નામ આપેલા છે જોઈએ કોષ્ટકમાં. કેરી, રીંગણ, પપૈયું, દાડમ, સફરજન, ફુલેવર, વટાણા, રીંછ, દ્રાક્ષ, પતંગિયું, માછલી, ગુલાબ. આ બધા ગુજરાતી નામ આપેલા છે. આપણે નીચે જોશું તો નીચે હિન્દીમાં લખેલું છે. હવે હિન્દી જે લખેલું છે એને આપણે એનું ગુજરાતી નામ કોષ્ટકમાંથી શોધીને લખવાનું છે. બરાબર. નંબર 1 અંગૂર. અંગૂરનું ગુજરાતી શું થશે? દ્રાક્ષ. નંબર 2 પપીતા, એનું ગુજરાતી પપૈયું. નંબર 3 અનાર. અનારનું ગુજરાતી દાડમ.
નંબર ચોથા બેંગણ, બેંગણનું ગુજરાતી રીંગણ. પાંચવા મટન, મટનનું વટાણા. છઠ્ઠા આમ, આમનું કેરી. સાતવા સેબ, સેબનું સફરજન. આઠ ફૂલગોબી, ફુલેવર. ભાલું, ભાલુનું રીચ. નવ નંબર બરાબર. 10 નંબર ગુલાબ, ગુલાબનું ગુલાબ. 11 નંબર મછલી, મછલીનું માછલી. 12 નંબર તિतली, तितलीનું पतंगिયું. अब आगे 23 नंबर છે कोष्ठक से सही पक्षी का नाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। कोष्ठक में पक्षियों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से पक्षियों के देखते हैं? कौवा, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, मेढक। खाली जगह नंबर 1, खाली जगह हरे रंग का होता है। चलो, खाली जगह हरे रंग का होता है। हरे रंग का कौन होता है? तोता। तो तोता हरे रंग का होता है। नंबर 2, खाली जगह काव काव करता है। कौन काव काव करता है? कौवा काव काव करता है। नंबर 3, खाली जगह सुबह बांग देता है। चलो, सुबह हम को कौन जगाता है? बांग देता है मुर्गा। तो मुर्गा सुबह बांग देता है। अब आगे चौथी खाली जगह अपने पंख फैलाकर नाचता है। कौन अपने पंख फैलाकर नाचता है? मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। पांचवी खाली जगह ड्राव ड्राव करता है। कौन ड्राव ड्राव करता है? मेढक। नंबर 6, खाली जगह घुटर घू करता है। कौन घुटर घू करता है? कबूतर घुटर घू करता है। अब आगे 24मो प्रश्न है कोष्ठक से हिंदी नाम चुनकर गुजराती नामों के सामने लिखिए। હવે હિન્દી નામ આપેલા છે કયા કયા કોષ્ટકમાં છે? કુમ્હાર, કિસાન, ગિલહરી, કછુઆ, બઢઈ, ડાકિયા, ઠઠેરા, બેલ, ગમલા, ચૂહા. ચલો, નંબર 1 ખેડૂત, ખેડૂતનું થશે કિસાન. કુંભાર, કુંભારનું હિન્દી થશે કુમ્હાર. ત્રીજું ખિસકોલી, એનું હિન્દી થશે ગિલહરી. ચોથું કંસારો, જેનું હિન્દી થશે ઠઠેરા. પાંચમાનું બળદ, જેનું હિન્દી થશે બેલ. છઠ્ઠાનું કુંડુ, જેનું હિન્દી થશે ગમલા. સાતમાનું કાચબો, જેનું હિન્દી થશે કછુઆ. આઠમાનું ઉંદર, જેનું હિન્દી થશે ચૂહા. 9 સુથાર, જેનું હિન્દી થશે બઢઈ. 10મું ટપાલી, જેનું હિન્દી થશે ડાકિયા. चलो, 25मो प्रश्न है चित्र में फल पहचान कर उनके नाम लिखिए और उसमें रंग भरिए। चलो, तमारे आ चित्र में जे फलों नाम आपेला है नीचे लखवाना है। 5 फलों है एना नाम तमारे नीचे हिंदी में लखवाना है। और आ दरेक फल में जे फल में तमे जोया हशे ए फल में जे कलरनु फल होय ए कलर पूरवाना रहेशे। बराबर, रंग। चलो, पहलू आम, दूसरा अंगूर, तीसरा केला, चौथा शरीफा, पांचवा सेब। बराबर, ऐसे 5 ही 5 फलों के नाम लिख देने के और हमें फल के अनुसार उसमें रंग भरने के। बराबर, देखिए रंग पुरवाना है। चलो, अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, चित्र में सब्जी पहचान कर उनके नाम लिखिए और उनमें रंग भरिए। यहाँ पे सब्जियों के नाम है। बराबर, कितनी सब्जी है? 6 सब्जी है। 6 सब्जी में हमें मनपसंद रंग भरने के। सब्जी हमने देखी है, कौन सी सब्जी किस कलर की आती है ये आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए आपको सब्जी के अनुसार उनमें रंग भरने के हैं और उस सब्जियों के नाम नीचे हिंदी में लिखने के हैं। तो बैंगन, दूसरा आलू, तीसरी मिर्ची, चौथी भिंडी, पांचवी लौकी और छठी टमाटर। 6 सब्जियों के नाम हमें लिखने के हैं और उनमें मनपसंद रंग भरने के हैं। मनपसंद यानी कि हमें जैसी सब्जी देखी है ऐसे ही रंग भरने के हैं। हमारे अनुसार हमें जो रंग भरने के पसंद हो ऐसा रंग नहीं भरा जा सकता। जो उससे अनुकूल हो ऐसा ही रंग आप लोगों को भरने का है।
भागे। 27वां प्रश्न है, कोष्टक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में दिए गए वाक्य देखते हैं। मैं चिघाड़ता हूँ, मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ, मैं टराटा हूँ, मैं भौंकता हूँ, मैं मिमियाती हूँ, मैं डहाड़ता हूँ। नंबर 1, इसका चित्र है कुत्ता। इसका चित्र है कुत्ता। तो कुत्ता क्या करता है, तो नीचे लिखिए मैं भौंकता हूँ, जैसे मैंने लिखा है ऐसे। दूसरी चित्र हाथी। हाथी क्या करता है, मैं चिघाड़ता हूँ, तो इसके नीचे लिखिए मैं चिघाड़ता हूँ। नंबर 3, शेर। शेर क्या करता है, मैं दहाड़ता हूँ, तो नीचे लिखिए मैं दहाड़ता हूँ। चौथी चित्र मेढक। मेढक क्या करता है, मैं टराटा हूँ, तो इसके नीचे लिखिए मैं टराता हूँ। बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ, तो इसके नीचे लिखिए मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ। छठा बकरी। बकरी क्या करती है, मिमियाटी है, तो मैं मिमियाटी हूँ, लिखिए। अब आगे 28वां प्रश्न, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। कोष्टक में दिए गए शब्द बंदर, तोता, ऊंट, बाघ, घोड़ा, गीदड़, सांप, गाय। चलो पहले खाली ग्यार खाली ग्यार खाली ग्यार पहले खाली ग्यार हिन हिनाटा है, तो घोड़ा हिन हिनाटा है। दूसरी खाली ग्यार बलबलाटा है, ऊंट बलबलाटा है। तीसरी खाली ग्यार घुराटा है, बाघ घुराटा है। चौथी खाली ग्यार फुफकारता है। खाली ग्यार फुफकारता है। कौन फुफकारता है, सांप फुफकारता है। पांचवी खाली ग्यार खो खो करता है, बंदर खो खो करता है। नंबर 6, खाली ग्यार हुआ हुआ करता है, गीदड़ हुआ हुआ करता है। नंबर 7, खाली ग्यार टाएं टाएं करता है, तोता टाएं टाएं करता है। नंबर 8, खाली ग्यार रंबाटी है, गाय रंबाटी है। प्रश्न नंबर 29, नीचे दिए गए शब्द कोष्टक से ढूंढकर घेरा बनाइए और खाली जगह में लिखिए। घेरा એટલે કે ગોળાકાર કરવાનું છે, બરાબર। चलो कोष्टक में दिए गए शब्द दिखते हैं, टोटा, पपीता, पतंग, भालू, चूहा, हाथी, ठठेरा, सपेरा, बेल, कमल, औखली, मूली, मछली, इमली, अनार, गाजर, मोर, घर। ये सभी आप लोगों को, जैसे मैंने गोलाकार लिए घेरा किया बनाया हुआ है, ऐसे आप लोगों को घेरा बनाने का है, बराबर। और ये ऊपर ये सभी शब्द हमें नीचे लिखने के हैं, जैसे कि टोटा, पपीता, पतंग, भालू, चूहा, हाथी, ठठेरा, सपेरा, बेल, कमल, औखली, मूली, मछली, इमली, अनार, गाजर, मोर, घर, बराबर। जैसे मैंने कोष्टक में गोराकार, જે રીતે મેં ગોળાકાર કરેલું છે દરેક શબ્દમાં, એ રીતે તમારે પણ ગોળાકાર કરવાનું રહેશે। अब आगे देखते हैं नंबर 30वां प्रश्न જોઈએ। किसी एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाकर उसके चित्र उसका हिंदी नाम लिखिए। उसके नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। किसी एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाकर उसके नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए, बराबर। आप लोगों को मनपसंद जो भी फल हो या सब्जी हो, बराबर, एक फल का चित्र चाहिए और एक सब्जी का चित्र चाहिए। यहाँ में मैंने एक सब्जी का चित्र दौरा हुआ है, बराबर। कौन सा, बैंगन। और एक फल का चित्र कौन सा, आम। तो आप लोगों को मेरे जैसा દોરના है, મારી જેવું પણ દોરવું હોય તો પણ દોરી શકો છો, અને તમે તમારી રીતે પણ દોરી શકો, પરંતુ એક સબ્જી હોવી જોઈએ અને એક ફળ હોવું જોઈએ, બરાબર। એ દોરવાનું છે, રંગ ભરવાના છે એને અનુસાર, અને એ સબ્જી છે કે ફળ એ તમારે મારી રીતે જે રીતે મેં લખેલું છે એ રીતે લખવાનું છે, અને એનું હિન્દી નામ પણ તમારે અંદર લખવાનું છે, જે રીતે મેં લખેલું છે એ રીતે, બરાબર। અહીંયા આપણો દ્વિતીય સત્રનો પ્રથમ પાઠ નૈરા સમાપ્ત થાય છે। તમારે વ્યવસ્થિત રીતે નોટબુકમાં અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે, અને ચોપડીમાં પણ જે ખાલી જગ્યા હોય એ બધી ભરીને તમારે વ્યવસ્થિત કરીને આવતા શુક્રવાર સુધીમાં તમારે મારા
વોટ્સઅપ નંબર ઉપર મોકલાવીને લેસન ચેક કરવાનું રહેશે. આભાર.